ओम नमो भगवते श्री रमनाय। सभी धर्म तीन अस्तित्वों व्यक्ति, ईश्वर और संसार पर अवलंबित हैं। एक ही तीन हो जाता है तथा तीन सदैव तीन ही रहता है। ये दोनों मान्यताएं अहंकार के रहने तक ही हैं। मैं का स्वरूप में विलय होना तथा स्थित हो जाना सर्वोच्च अवस्था है। अर्थात सभी धर्म तीन अस्तित्वों की घोषणा करते हैं, जीव, ईश्वर और संसार। धर्मशास्त्रों का संपूर्ण दर्शन शास्त्र इन्हीं तीनों के वर्णन के इर्द गिर्द घूमता है। अद्वैत, द्वैत एवं त्रेत की उत्पत्ति भी संभवतः इन्हीं से हुई। महर्षि दार्शनिक विचारधाराओं के विवाद में नहीं जाते, बल्कि एक का तीन होने के मूल कारण को बताते हैं। वास्तव में यह कोई ज्ञानी ही कर सकता है। वे अध्यात्म दर्शन के जटिल विषयों को बुद्धि की कसरत का विषय नहीं बनाते, बल्कि उन सूत्रों का बोधगम्य व्यवहारिक हल प्रस्तुत करते हैं। उनकी यह शैली अनुपम एवं अद्वितीय है। एक ब्रह्म, एक वस्तु अथवा एक सत क्यों और कैसे एक से तीन हो जाता है, अद्वैत, द्वैत और त्रेत का रूप कैसे ले लेता है, इसका वर्णन सूत्र रूप में उपरोक्त छंद में है। वह एक सत तीन हो जाता है तथा अहम के रहने तक वह सदैव तीन रहता है। वस्तुतः तीन की उत्पत्ति मन, जिसे अहंकार या माया भी कहा जाता है, के उदित होने से होती है। सुषुप्ति में वह सत एक है, यद्यपि वह उस अवस्था में अंधकार अथवा अज्ञान के आवरण में विद्यमान है। इस अज्ञान के कारण ही सुषुप्ति से जगने के बाद हर कोई कहता है कि उस अवस्था के बारे में कुछ नहीं जानता, जबकि उसके स्वयं की सत्ता वहाँ विद्यमान थी। जगने पर सर्वप्रथम मैं नाम की कोई वस्तु शुद्ध चेतना में दस्तक देती अपनी उपस्थिति का बोध कराती है। यह सत्य की शुद्ध चैतन्य अवस्था है, जिसे शुद्ध मन या शुद्ध अहम भी कहा जाता है। शुद्ध अवस्था में मन वस्तुतः आत्मस्वरूप ही है। मैं से मेरा संसार, मैं से मेरा शरीर वस्तुगत संसार दृश्यों के रूप में प्रकट होते और फिर संसार के निर्माण करने वाले किसी ईश्वर की कल्पना आती है। वेदांत जिस सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से करता है, उसके सार का वर्णन अत्यंत सहज ढंग से भगवान श्री रमन महर्षि इस छंद में करते हैं तथा संकेत देते हैं कि एक से तीन का प्रकटीकरण और कुछ नहीं मन या अहम के कारण है, और जब तक अहम विद्यमान है तब तक प्रकट हुए तीन सदा तीन ही बने रहते हैं। सच तो यह है कि संसार अथवा दृश्य जगत की उत्पत्ति मन से होती है। मन अथवा अहम के बिना संसार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कहना उपयुक्त होगा कि मन के बहिर्मुखी होने पर सभी चीज़ें प्रकट होती हैं। अंतर्मुखी स्थिर एवं विचार शून्य मन में ना तो कोई संसार है और ना ही कोई ब्रह्म ईश्वर। ईश्वर की कल्पना भी शरीर बोध एवं जगत बोध के कारण है। वस्तुतः श्लोक अध्यात्म दर्शन के गहन दार्शनिक तथ्य को उजागर करने के साथ साथ साधना संबंधी सूक्ष्म किंतु व्यवहारिक संकेत देता है कि मन न केवल संसार एवं ईश्वर के विचार का कारण है, बल्कि यही व्यक्ति के बंधन एवं मुक्ति का सृजेता भी है। मानस पटल पर संसार एवं उससे जुड़ी वस्तुओं की आसक्ति ही बंधन है। संसार एवं उसकी आसक्ति से रहित स्थिर मन की अवस्था स्वयं मुक्ति है। परोक्ष रूप से मुक्ति की इतनी सहज परिभाषा को हम महर्षि के इस छंद में पाते हैं। संकेत यह भी है, अहम अथवा मन के रहते एक से तीन प्रकट होने वाले सदैव तीन रहते हैं।
शरीर, संसार एवं ईश्वर का बोध मन में है। जब तक मन में आसक्ति रहेगी, इन तीनों का अस्तित्व कायम रहेगा। आत्म अन्वेषण की साधना से अहम अथवा मन अपना अस्तित्व गंवा देता है। वास्तविक में जो शुद्ध चेतना है कि खोज से छाया के रूप में कार्यरत अहंकार मैं स्वरूप की चेतना में सदा के लिए विलीन हो जाता है। आत्मशोध से आत्मबोध के सूक्ष्म किंतु सारगर्भित तथ्यों का वर्णन द्वितीय श्लोक करता है।